Okay, dear students, let us start the same chapter, The Tiger King, from page number 14. Last paragraph, fifth one. The Maharaja's anxiety, anxiety means worry, reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. मैंने कल भी बताया था आपको कि अब उसने जब सारे टाइगर्स को मारने की ठानी ली थी तो 99 टाइगर्स उसने किल कर दिए, लेकिन अभी एक पेंडिंग था मरने के लिए, तो उसको जो है टेंशन ज़्यादा बढ़ गई. ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट. उसको यही जो सोच थी, विचार था, दिन में भी और रात को यही आता कि कब वो उसको मार दे. बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स एंड रन ड्राई इवन इन द फादर इन लॉ किंगडम. और इवन जो ससुराल था वहां पे भी उसने सारे टाइगर्स को मार दिया, वहां पे भी अब कोई नहीं बचा. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. अब टाइगर्स को ढूंढना जो था वो बहुत ही इम्पॉसिबल था. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. और एक ही चाहिए था. इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट. अगर वो केवल उस सिंगल बीस्ट को किल कर दे, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. तो महाराजा को कोई भी डर नहीं रहेगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. और वो टाइगर हंटिंग को भी छोड़ देगा. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. लेकिन उसको उस लास्ट टाइगर से बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ेगा. वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. अब देखिए लेट लग गया है, यानी कि जिसने भविष्यवाणी करी थी वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है. उसने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100. कि महाराजा को 100 टाइगर से बच के रहना पड़ेगा. ट्रू इनफ, और ये बात भी सच है. द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. क्योंकि एक वो डेंजरस बीस्ट है, जानवर है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. वेरी मीन्स हियर थिंक ऑफ इट. किसी को भी उसके बारे में चिंतित होना चाहिए. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन वो 100 टाइगर मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. ये इजी लगता है कि टाइगर का मिल्क ढूंढ लिया जाए, अदरवाइज टाइगर को, लाइव टाइगर को ढूंढ पाना बड़ा ही दिक्कत वाला हो रहा था. दस दी महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. ग्लूम होता है सैडनेस. महाराजा जो थे वो सैडनेस में चले गए. बट सून केम दी हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. डिस्पेल्ड होता है रिमूव. तो लेकिन जल्दी ही एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी सैडनेस को दूर कर दिया. इन हिज ओन स्टेट, उन्हीं की स्टेट में, शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज. एक हिल साइड विलेज में जो शीप है, जो भेड़े हैं, वो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो गई. यानी कि उसको कोई खा रहा है. और कौन खा सकता है? टाइगर. It was first ascertained. Ascertained means confirmed that this was not the work of खादर मियाँ साहिब और वीर साइमी नायकर. सबसे पहले तो ये कंफर्म किया गया कि कहीं ये इन दोनों का काम तो नहीं है, खादर मियाँ साहिब का या वीर साइमी नायकर का काम तो नहीं है. ये दोनों कौन थे? ये दोनों ही गांव के लोग थे जो क्या करते थे? बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल. जो पूरी की पूरी शीप को कच्चा ही ऐसे ही निगल जाते थे, खा जाते थे. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. तो इस सच में एक टाइगर का ही काम था. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म दी महाराजा. विलेजर्स भागे महाराजा को इन्फॉर्म करने. दी महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एंड वंस. तो जैसे ही महाराजा ने ये सुना वो खुश हो गया और उसने क्या अनाउंस कर दिया? 3-year एग्जेम्पशन, 3 साल का उनको टैक्स माफ कर दिया, खुश होकर कि उन्होंने अच्छी खबर दी. फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए. एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और एकदम से शिकार के लिए चल पड़े. द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड. टाइगर तो जल्दी मिल ही नहीं रहा था. तो इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटनली. वेंटनली क्या होता है? नोइंगली. ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर टाइगर ने क्या कर दिया है? हिड इटसेल्फ, अपने आप को छुपा दिया है. इन ऑर्डर टू फ्लाउट. फ्लाउट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्रेक या डिफाई दी महाराजाज विल. ऐसे लगता है जैसे महाराजा की विल को उसने जानबूझ के ब्रेक कर दिया है, कि वो पूरा नहीं होने देना चाहता. दी महाराजा वॉज इक्वली डेटरमाइंड. लेकिन महाराजा पूरे डेटरमाइंड थे. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. और उसने मना कर दिया, कहता मैं तब तक टाइगर जब तक मार ना दूं, मैं फॉरेस्ट को नहीं छोड़ूंगा. एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा फ्यूरी. फ्यूरी होता है एंगर. एंड ऑब्स्टिनेसी. ऑब्स्टिनेसी होता है फर्मनेस. माउंटेड होता है इंक्रीज होना, बढ़ जाना. अलार्मिंगली, शॉकिंगली, उनका जो गुस्सा था वो बहुत बढ़ गया. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स.
और कई ऑफिसर्स ने यहाँ तक कि जॉब्स भी खो डाली। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट हाइट, जब एक दिन उनका गुस्सा, रेज होता है फ्यूरी, जब उनका गुस्सा बहुत हाइट पे था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद, और उसने क्या कह दिया कि ऐसा करो, लैंड टैक्स डबल कर दो, जो पहले उसने माफ कर दिया था, अब गुस्से में आकर उसने बोला कि आप डबल कर दो, इनको तभी अकल आएगी। चलिए 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं इस पूरे पेज में से अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड फॉर द 15th नंबर पेज। इफ एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क। फ्लाउट बच्चे ब्रेक होता है, ब्रेक तोड़ना। ऑब्स्टिनेसी होता है फर्मनेस, ऑब्स्टिनेसी फर्मनेस। अलार्मिंगली शॉकिंगली, बीस्ट जानवर को कहते हैं। संक डूब जाना, फॉल, FALL। असर्टेन होता है कंफर्म करना। वेंटनली होता है बच्चे नोइंगली, वेंटनली नोइंगली, असर्टेन कंफर्म करना। संक को फॉल के लिए यूज कर सकते हैं, एंड बीस्ट हम एनिमल को, जानवर को कहते हैं, और अलार्मिंगली शॉकिंगली होता है। ऑब्स्टिनेसी मैंने आपको फर्मनेस बताया, एंड फ्लाउट मैंने बताया आपको जानबूझ के तोड़ना, ब्रेक करना। ओके, सी दिस इज जस्ट काइंड ऑफ प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब है, क्योंकि टाइगर के मिल्क को फाइंड आउट करने के लिए टाइगर की जरूरत नहीं है किसी को, वो किसी थर्ड पर्सन से भी बाय हैंड मिल सकता है, लेकिन अगर टाइगर को मारना है तो उसके लिए टाइगर ही चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। ओके, वो फोर्थ विद मैंने कल भी बताया था आपको, फॉरवर्ड, फोर्थ विद मीन फॉरवर्ड, अभी से जो है डबल लैंड टैक्स कर दो, कहते हैं इनको तभी अकल आएगी। दैट इज फोर्थ विद हियर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क? असर्टेन बता दिया बच्चे मैंने, स्पेलिंग आपकी गलत है यहाँ पे, अदरवाइज असर्टेन कंफर्म्ड भी हो जाता है, डेटरमाइंड असर्टेन्ड कहा जा सकता है। डेटरमाइंड होता है पूरा दृढ़ निश्चय करने वाला बच्चे, फर्म, डेटरमाइंड को हम फर्म भी कह सकते हैं, FIRM, दैट इज डेटरमाइंड हियर। वेरी मीन्स टेंस्ड, किसी को भी उसके लिए टेंस्ड होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो टाइगर है एक सैवेज बीस्ट है, एक खतरनाक जंगली जानवर है, किसी को भी उसके बारे में चिंतित होना चाहिए। अगर चिंतित ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड क्या होता है, डिससेटिस्फाइड। देन अवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे, प्रे होता है हंट, शिकार, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी नहीं है, वहां पे कोई पार्टी होगी उस टाइम, कि अगर अगर ऐसा हुआ तो वो लोग जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और हमारी जो सरकार है बनी हुई वो गिर जाएगी। तो इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, जब राजा ने ये सुना तो कहता ठीक है फिर ऐसा करना, फिर तुम्हें भी अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान घर जाता है कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर महाराजा को टाइगर जल्दी नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स डेंजरस। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तब उसको एकदम से एक आशा की किरण दिखी, जब उसको लगा, याद आया कि मैंने क्या किया हुआ है, मेरे घर में भी एक टाइगर है जो वो पीपल पार्क मैड्रास से लेकर आया था और जो कि उसके घर में छुपा पड़ा है। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात को जब सारा शहर सोया हुआ था पीस में, शांति में, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर, दीवान और उसकी वाइफ ने टाइगर को जोर से घसीटा, टू द कार, कार में, एंड शोव्ड होता है धक्का देना, पुल करना, पुश करना, शोव्ड इट इनटू द सीट, और उसको पुश करके सीट पे बिठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, दीवान ने खुद कार को चलाया और चलाते चलाते कहाँ पहुंच गया, जहां पे महाराजा हंट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचे टाइगर को लेकर, टाइगर ने अपना सत्याग्रह डाल दिया। क्यों? एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार में बाहर आना मना ही कर दिया, क्योंकि वो टाइगर जो था वो बहुत ही ओल्ड था, बूढ़ा था, पहले तो वो चढ़ नहीं रहा था, धक्के से चढ़ाया उसको, लेकिन अब जब पहुंच गया तो वो उतर नहीं रहा। तो द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, वो बड़ा थक गया, इन हिज एफर्ट्स टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार, कि उसको वो धक्का दे सके कार से बाहर निकालने के लिए, तो एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पे छोड़ने के लिए। ऑन द फॉलोइंग डे, उसी दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड, वांडर्ड होता है भटकना, रोम करना, वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वो महाराजा के सामने आके खड़ा हो गया,
एंड स्टूड एज, और उनके सामने ऐसे खड़ा हो गया, इफ इन हम्बल सप्लीकेशन। हम्बल सप्लीकेशन क्या होता है? अर्जेंट रिक्वेस्ट। जैसे वो अर्जेंट रिक्वेस्ट कर रहे हो राजा के पास आकर, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आप मेरे लिए क्या कमांड देना चाहते हैं, ऐसे जैसे वो टाइगर पूछ रहा हो। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। महाराजा बड़ा खुश हुआ, बाउंडलेस जॉय, बहुत ज्यादा खुश हुआ, और उसने एक निशाना साधा जानवर के ऊपर। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। क्रम्पल्ड क्या होता है? कलैप्स्ड। तो वो एक जगह ढेर बन के वहीं पे गिर गया। आगे, आई हैव किल्ड दी 100 टाइगर, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड। मैंने 100वां टाइगर मार दिया है, मेरी शपथ पूरी हो गई है। दी महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। इलेशन होता है हैप्पीनेस। महाराजा बड़ा खुश हुआ। एंड ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू दी कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। और उसने ऑर्डर दे दिया अपने सारे वर्कर्स को कि एक बड़ी सी परेड में, प्रोसेशन मीन्स परेड में, इसको रॉयल पैलेस में लेकर आया जाए। दी महाराजा हेसनड अवे इन हिज कार। हेसनड होता है क्विकंड। और महाराजा जल्दी से अपनी कार में बैठ गया। आफ्टर दी महाराजा लेफ्ट दी हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब महाराजा जी चले गए तो जो शिकारी और थे महाराजा के साथ आए हुए, उन्होंने एक क्लोजर लुक देखा टाइगर के पास जाकर कि चलो चेक तो करके आते हैं। दी टाइगर लुक्ड बैक एट देम। टाइगर उनको दोबारा देख रहा था। रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। बैफलमेंट मीन्स शॉक्ड। तो वो शौक से उन शिकारियों को देख रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। तो उसी समय उन्होंने रियलाइज किया कि अरे ये तो टाइगर मरा ही नहीं। द बुलेट हैड मिस्ड इट। शायद बुलेट जो उसको लगाई थी वो तो मिस कर गई। एंड इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। शायद जो बुलेट चलाई गई थी उसकी साउंड से ही ये बेहोश हो गया और गिर गया, क्योंकि वो बूढ़ा था ना। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब शिकारियों ने सोचा कि अब वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो व्हाट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। तो कहते, उन्होंने शिकारियों ने सोचा कि अगर महाराजा को ये पता चल गया ना, तो हम जॉब से हमें वो काम निकाल देगा कि उसने टारगेट जो वो मिस कर दिया। अगर उसको पता चल गया तो दे कुड लूज देयर जॉब्स। वन ऑफ द हंटर्स टुक ए एम फ्रॉम अ डिस्टेंस। उनमें से एक हंटर ने एक डिस्टेंस से एम लिया, निशाना लिया, और क्या कर दिया, 1 फुट का, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस वन और दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस समय बिना किसी मार्क को मिस किए उसने टाइगर को किल कर दिया। चलिए नाउ पेज नंबर 15 से डाउट्स ले लीजिए आप लोग। Wheezing means kind of sound here. Wheezing is kind of sound. Fainted होता है गिर जाना, बेहोश हो जाना। Fainted means here. Unconscious word भी यूज कर सकते हो आप fainted के लिए। होल होता है पुश करना। यहाँ पे वो थक गया, उनको उसको पुश करने के लिए बीस्ट को कार से, दैट इज होल। कैटास्ट्रॉफिक डेंजरस बच्चे, ड्रैग्ड घसीटना होता है, ड्रैग्ड टू पुल। बाउंडलेस जॉय मींस हियर एक्सेसिव जॉय, खुश होना, है ना। क्रम्पल्ड कोलैप्स्ड बताया मैंने बच्चे, क्रम्पल्ड मींस कोलैप्स्ड। PREY प्रे होता है शिकार, हंट HUNT हंट, और PRAY प्रार्थना करना होता है। विजिंग मैंने बताया बच्चे काइंड ऑफ साउंड होता है। होल मैंने बता दिया आपको, पुल टू पुल, उसको खींचने के लिए, गाड़ी से बाहर खींचने के लिए उसको सांस चढ़ गया। महाराजा के पास छोड़ना था ना टाइगर को फॉरेस्ट में, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। पहले वो अंदर नहीं जा रहा था गाड़ी में, और जब गया तो फिर वो बाहर नहीं आ रहा था। उसने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। तो पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15 वी हैव स्टडीड। सत्याग्रह बच्चे मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट होता है, आंदोलन करना कोई अपनी बात को मनवाने के लिए, दैट इज सत्याग्रह। हेस्टेंड क्विकंड होता है, HASTENED, हेस्टेंड मींस क्विकंड। चलिए फिर आगे बढ़े, अगर आपने नई क्वेश्चन पूछना है, और अदरवाइज बेसिकली तो आपने मेन सारी पूछ ही ली है। अब आगे चलते हैं। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे राजा ने कमांड की थी, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, प्रोसेशन मीन्स परेड, थ्रू द टाउन एंड बरीड।
टाउन में उसको लाया गया और वहां पे उसको बरीड होता है, दफना दिया गया, वहां पे उसको दफना दिया गया। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, टॉम्ब आपने देखा होगा ना, गोल सा गुम्बद सा होता है जो, तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर एक टॉम्ब सा बना दिया गया, इरेक्टेड होता है, मेड बना दिया गया वहां पे। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों बाद महाराजा के बच्चे का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, महाराजा ने भी अब अपना जो दिमाग था ना वो टाइगर हंटिंग से हटा लिया था। महाराजा ने तो ये सोचा कि मैंने 100 टाइगर मार दिए, लेकिन अभी अभी एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, फॉर उससे पहले उसके पास अपने बच्चे के पास समय देने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब उसने अपना पूरा अटेंशन अपने बच्चे को दे दी थी। एंड ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वो चाहता था वो अपने बच्चे को एक स्पेशल गिफ्ट दे बर्थडे पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबांधमपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप, वो प्रतिबांधमपुरम में गया, वहां पे उसने हर एक शॉप को सर्च किया, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, फाइनली उसको एक वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर मिला और उसने सोचा कि ये एक अच्छा गिफ्ट रहेगा मेरे बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, लेकिन जो वुडन टाइगर था वो सिर्फ 2.5 आने का था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर वो इस महाराजा से इतना कम पैसे लेगा, 2.5 आने लेगा ना, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कि इतना सस्ता सामान आप इमरजेंसी में कैसे बेच रहे हो। सो ही सेड, योर मेजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि महाराज ये तो एक बहुत ही बड़ा कढ़ाई का नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज, सिर्फ आपको 300 रुपया देने पड़ेंगे। तो राजा ने कहा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, कि मैं राजा कहता मैं अपने बच्चे को ये बर्थडे गिफ्ट दूंगा। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसको अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन राजा और उसका बेटा उस लकड़ी के टाइगर से खेलते रहे। इट हैड, लास्ट पेज देखिए, पेज नंबर 17, इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, तो इतना सस्ता था, 2.5 आने का था, तो डेफिनेटली कारपेंटर भी वो अनस्किल्ड ही होगा। इट्स सरफेस वाज रफ, उसकी सरफेस भी रफ थी। टाइनी स्लीवर्स, स्लीवर्स क्या होते हैं, पीसीस ऑफ वुड, लकड़ी के जो छोटे छोटे पीस थे वो खड़े हो रखे थे उसके ऊपर, जैसे क्या होता है, क्विल्स ऑल ओवर इट। क्विल्स कैसे, क्विल किसकी होती है, पोर्कूपाइन एनिमल की, उसके ऊपर बड़ी सींखें सींखें सी तेजी तेजी से होती है ना, तिखी तिखी वाली सुई की तरह, तो वैसे ही उसकी भी छिलते खड़ी हो रखी थी खिलौने के ऊपर। वन ऑफ दो स्लीवर्स पायस द महाराजा's राइट हैंड, उसमें से एक जो स्लीवर थी, जो पीस था, वो महाराजा के राइट हैंड में घुस गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने उसको अपने लेफ्ट हैंड से बाहर खींच दिया। एंड कॉन्टिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लियर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड, और नेक्स्ट डे महाराजा के राइट हैंड में जो इन्फेक्शन था वो बढ़ गया। इन 4 days इट डिवेल्प्ड इनटू अ स्प्रोटिंग सोर, स्प्रेटिंग सोर क्या होता है, फॉर्म्ड अ पस, तो उसके पूरे हाथ में एक पस भर गई। विच स्प्रेड ऑल ओवर द पाम, जो पूरे आर्म में, बाजू में फैल गई। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मैड्रास, 3 फेमस सर्जन मैड्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, तो वो तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो थिएटर से बाहर आते हैं और अनाउंस क्या करते हैं, दी ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, महाराजा मर चुके हैं। अब आप बोलोगे कि सर सक्सेसफुल कैसे हुआ, उन्होंने सक्सेसफुल इसलिए बोला क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी, प्रेडिक्शन की गई थी, वो पूरी हो गई। ये सरकास्टिक रिमार्क है, पूरे चैप्टर में 2 बार आया है, एक पहले आया था, अब एक ये बार आया है। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरह से टाइगर किंग से 100वें टाइगर ने जो थी वो बदला ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आपको इसका जो आंसर है वो बिल्कुल लास्ट में जाके पता चला कि 100 टाइगर वो कौन सा था जिसने टाइगर किंग की जान ली, और वो रियल टाइगर मारता रहा, लेकिन एक लकड़ी के टाइगर ने, जो कि 2.5 आने का था,
उससे ही उसकी जान चली गई। तो अब क्वेश्चनिंग कर लो अगर आपने करनी है। हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, पर क्वेश्चनिंग के लिए अभी हम स्पेयर करेंगे टाइम थोड़ा और बार्गेन बच्चे, जो हम चीज़ों को मोल भाव करते हैं ना, उसे बार्गेनिंग कहते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो उसको बार्गेनिंग करते हैं ना, कि इतना सस्ता लगा दो, मोल भाव करना। स्लीवर पीस होता है, श्रेड होता है स्लीवर। कार्व्ड, उस पे कार्विंग करना, उस पे जो है कारपेंट्री करना खिलौने के ऊपर, दैट इज कार्विंग। अब आपके जो बॉक्सेस में क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, एंड जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, हैड बच्चे टू टाइम्स हैव बीन यूज्ड टू गिव एम्फेसिस। उसने दो चीजें यूज करी है एम्फेसिस देने के लिए, कि उसके पास पहले कोई भी समय नहीं था, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है और एक एम्फेसिस देने के लिए यूज किया गया है मेन वर्ब के लिए। ओके, पायस्ट होता है घुस जाना बच्चे, पायस्ट। हम कई वो करते हैं ना इसमें कानों में ईयर पायर्सिंग करवाते हैं, छेद डाल देना, तो वो भी उसके जो है उसमें घुस गया, हाथ में घुस गया। सपोर्टिंग सोर मैंने आपको बताया बच्चे, फॉर्म्ड पस, फॉर्म्ड पस होता है सपोर्टिंग सोर। फ्लेड होता है इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। सपोर्टेड तो सपोर्ट करना होता है बच्चे, देखना होता है कि उन्होंने सपोर्ट किया, लोकेट किया, दैट इज सपोर्टिंग, मीन्स लोकेटिंग। फाइंड आउट कर लेना। सपोर्टिंग सोर मैंने अभी बताया आपको, फॉर्म्ड पस, दैट इज फॉर्म्ड पस। डेफिनेटली बच्चे एक नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एक नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि उसको टाइगर किंग क्यों पढ़ा। 2 मार्क्स में आपको दोनों ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर सिर्फ ये लिखोगे कि उसने 100 टाइगर्स को मारा, अब आप देखो चैप्टर के बिगिनिंग में ही उसको, जब बच्चा था, छोटा था, तो उसका नाम टाइगर किंग रख दिया गया है ना। तो उनको तो ना पता था कि वो 100 टाइगर मार देगा, या चैप्टर के बिल्कुल एंड में तो ना उसका नाम रखा टाइगर किंग। टाइगर किंग उसका नाम पहले ही रख दिया था, जब उसके मुंह से ये निकल गया था कि सारे टाइगर सावधान हो जाओ। और वो जब बोला गया कि बचपन में कि वो वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स बना, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बना, योद्धाओं का योद्धा बना, तो आपको ये दोनों पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे। अकेला आप ये नहीं लिखोगे कि उसने 100 टाइगर्स को मारा इसलिए उसका टाइगर किंग नाम पड़ा, क्योंकि उसकी हमें ब्रेवरी तो बतानी पड़ेगी ना, बिकॉज ही वॉज ब्रेव इनफ। he was not only depending on the bullet or his gun, he was brave enough to fight the tiger with his bare hands also। तो दोनों आंसर्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, अकेला आप ये नहीं मेंशन कर सकते हो। एग्जैक्ट आंसर लिखना जरूरी है, एग्जैक्ट आंसर लिखना बहुत जरूरी है। बाकी सिर्फ अगर वही लिखेंगे तो आपकी वर्डिंग पूरी नहीं होगी 40 वर्ड्स के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ता है। तो आपको दोनों तरीके से बैलेंस करके चलना है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपने क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। लेकिन कल हम जो इसके बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस हैं एंड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड टुडे एट 4 o'clock असाइनमेंट विल बी गिवन टू यू पीपल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। उसके मैं असाइनमेंट आपको डाल दूंगा 4 o'clock, और उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आज का ही टाइम दूंगा, क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्म में होगी और सब्जेक्टिव नहीं है वो। तो एमसीक्यू फॉर्म में है, तो आपको आज का ही दिन काफ़ी इनफ होगा आई थिंक। तो आई विल सी वेदर इट विल बी टुडे ओनली, और कल मॉर्निंग तक आपको शायद टाइम दे दिया जाए। तो आप उसको सॉल्व करेंगे, और उसके जो आंसर्स हैं आप पीडीएफ फॉर्म में जैसे आप भेजते हो पहले वैसे ही भेजेंगे। आप आंसर भी भेज सकते हो, ए बी सी डी चारों में से एक ऑप्शन लिखकर, और आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन अकेली स्टेटमेंट मत लिखना, ऑप्शन नंबर जरूर मेंशन करना, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू चेक। एंड सेकंड थिंग बच्चे, साथ साथ में अपनी रिवाइज जो है, रिवीजन जो है वो कंटिन्यू रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।